हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स में। अगर आपसे बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 और फिर प्लस में कक्षा 12 वालों को क्या कर रहे हैं, पेपर सॉल्व करवा रहे थे। और इसी तरह से हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आने एकदम तय हैं। आप कुछ पढ़े हों या ना पढ़े हों, इन वीडियो को देखो और अपना नंबर बनाओ। ये आपको पता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाएंगे। अब परसेंटेज नहीं बन सकता, परसेंटेज बनाने के लिए आपको पूरी साल मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी भी तैयारी आपको दी जाएगी। अब जैसे मान लो आप 10 में हैं, तो आप क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। उसके बाद जब आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो जुलाई से ही आपके कक्षा 11 की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और आप बिल्कुल बगैर डरे पढ़िए यहाँ पे। और एकदम आसान से आसान भाषा में, देहाती भाषा में, जैसा आपको समझ में आता है उसी तरह से पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे कक्षा 10 और 12 में दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, उपसर्ग और प्रत्यय। ये हर दोनों उसमें पूछी जाती है पेपर में। कक्षा 10 का पेपर दे रहे हो या कक्षा 12 का पेपर दे रहे हो, दोनों में क्या पूछा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहली बात जानते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। अगर बात करें उपसर्ग, तो उपसर्ग होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, यानी इसकी परिभाषा हम देखेंगे। उपसर्ग की क्या देखेंगे दोस्तों, तो परिभाषा देखेंगे। उसके बाद इसके भेद व एवं उदाहरण। तो भेद तो हमने ऐसे ही लिख दिया है आपको। ये जो भेद लिख दिया ये मैंने वैसे ही लिख दिया है, इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। बस एक बात समझिए आप लोग कि जो भेद है आप में पूछा नहीं जाता, आप में एक चीज़ दे दी जाएगी, क्या क्या बोल दी जाएगी, उपसर्ग दे दिया जाएगा और 3-4 दे दिए जाएंगे नीचे और कहेंगे इनके शब्द बनाइए आप जोड़ के। तो आपको वो बनाना रहेगा। तो आप भेद से उतना मतलब ना रखिए, लेकिन उदाहरण से आप पूरा मतलब अपना रखिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमने फिर आगे लिखा हुआ है इसी थंबनेल में कि कैसे लगता है, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय कैसे लगता है, क्या करें कि कैसे लग जाए, कैसे पता चले कि इसी तरह से ये आगे लगेगा या पीछे लगेगा, कहाँ लगता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और आप सबसे ख़ास बात कि ये कक्षा 10 और 12 में दोनों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इससे आपके करीब-करीब 4 नंबर तो एकदम फ़िक्स हैं, कहीं नहीं गए हैं। तो हम आपको बस इसी तरह से क्या करेंगे दोस्तों कि आपको पढ़ाते रहेंगे और आपका जब तक पेपर आएगा तब तक हर सब्जेक्ट का आपका कम से कम 20, 25, 30 नंबर एकदम फ़िक्स करवा देंगे। उसके बाद जो आप करते हैं वो आप जानिए अच्छे से, फिर आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएँगे। अगर बात करें आगे चल के, तो आगे देख लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग की परिभाषा यहाँ पे देखिए दी हुई है, उपसर्ग की परिभाषा। तो उपसर्ग की परिभाषा दी है, भाषा के वह सार्थक। ये देखो इतने में, एक मिनट, इतने में दिया हुआ है भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उसे उससे मिलकर एक दूसरे शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे आप पहली बात तो क्या देखिए, आरंभ में लग जाते हैं। किसी भी शब्द के ये पहले शुरुआत में लगेंगे, उससे मिलकर एक दूसरे शब्द का निर्माण भी करते हैं। अगर देखें तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब अगर देखें तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है। परिभाषा तो आपने पता ही कर लिया कि वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं और उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। फिर अगर बात की जाए तो उपसर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे हमने ये भी दे रखा है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि समीप आकर, एक मिनट, यहाँ पर देखिए इतना सारा ये दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है समीप आकर नए शब्द बनाना, अर्थात या किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाना। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, समीप आकर, उप मतलब होता है आगे और सर्ग का मतलब होता है जुड़ना। तो यानी आगे से जो समीप आकर जुड़ जाए उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब देखना, एक पॉइंट आपको हमने यहाँ पे नोट करवा रखी है, तो आप ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गौर कीजिएगा। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि, एक मिनट, ये वाली पॉइंट आप देखिए जरा सा, ये वाली पॉइंट इसमें लिखा है उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि उपसर्ग लगने के बाद क्या होता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण में अगर हम देखें तो उदाहरण आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक देखिए, एक छोटा सा चीज़ लिया गया है आ, फिर उसके बाद ले लिया गया है भाव। देखिए यहाँ पे क्या ले लिया गया है,
भाव, फिर आ और भाव को मिलके क्या बना है, अभाव। यही होता है उपसर्ग। मतलब देखना, भाव एक शब्द है, मुख्य शब्द। मुख्य शब्द इसमें क्या है, इसमें भाव है। भाव का मतलब क्या होता है, भावना। अब देखना, भावना में जैसे आ लगा तैसे वो क्या हो, भाव में आ लगा तैसे वो क्या हो गया, अभाव। अभी भाव का केवल मतलब क्या था, भावना से था, लेकिन जैसे आ लग गया तैसे वो हो गया अभाव। और अभाव का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं, पहले भाव, ये इतना पढ़िए। एक मिनट, ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर देखें तो ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं, पहले भाव शब्द बिना उपसर्ग का मतलब था भावना। तो जब तक इसमें उपसर्ग नहीं लगा था तो भाव का मतलब क्या था, भावना। जब उपसर्ग लग गया तो उसका मतलब हो गया कमी। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे ही वो लगा तैसे उसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज का अभाव या फिर कमी। यहाँ पे कमी हो गया। उपसर्ग लगने के बाद उसका मतलब बदल गया है। तो यही वहां पे पहले बात में बोला गया था कि जहां पर भी उपसर्ग लगता है तैसे ही उस शब्द का मतलब तुरंत बदल जाता है। ठीक है, अब देखें और उदाहरण इसके। तो और उदाहरण इस प्रकार से दिए गए हैं, उदाहरण इसके यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखना कि उपसर्ग आपको प्रश्न में आपके क्या पूछा जाएगा। आपके प्रश्न में एक चीज दे देगा, ये क्या दे देगा कि दे देगा कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके, उपसर्गों का प्रयोग करके आप शब्द का निर्माण कीजिए। अब उसमें से आपको कुछ भी दे सकता है। उदाहरण के लिए हमने ले रखा है यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का मतलब हुआ कि आप, अति का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। तो आपको क्या करना है कि आप पहले अति शब्द को लगाकर क्या कीजिए, एक शब्द का निर्माण कीजिए। कुछ भी आप कीजिए, लेकिन आप तुरंत कीजिए। तो उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पे देख लें तो अति ने, देखो अतीन्द्रिय दिया हुआ है, अतीन्द्रिय दिया हुआ है, अतियुक्ति दिया हुआ है, अत्युत्तम दिया हुआ है, अत्या अत्यावश्यक दिया हुआ है, अतियु दिया हुआ है, अतिकाल दिया हुआ है, अतिरेक दिया हुआ है, अत्यधिक दिया हुआ है, अत्यल्प दिया हुआ है, अतिक्रमण दिया हुआ है, अतिवृष्टि दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सभी लोग, अति शीघ्र दिया हुआ है और अत्याचार दिया हुआ है। तो अति शब्द का मिलाकर हमने कितने सारे शब्द बना लिए, आपको देखना होगा कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अति इंद्रिय दिया हुआ है, अतियुक्त, अत्युत्तम, अतिवश्यक, अतीव, अतिकाल, अतिरेक और अत्यधिक, अतप, अत्यप, अत्यल्प, अतिक्रमण, अतिवृष्ट, अतिशीघ्र, अत्याचार। तो ये सब आपका क्या हुआ, अति मिला के हो गया। उसी प्रकार से अगर दूसरा नंबर उदाहरण देखें तो दूसरे नंबर उदाहरण में भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर उदाहरण में क्या बोल रहा है, अनु का प्रयोग करके कीजिए। अनु का अर्थ क्या होता है, तो अनु का अर्थ होता है बाद में या कर्म में। क्या हुआ है, बाद में या कर्म में। जैसे अनु का प्रयोग करके देखिए, यहाँ पे अनु जुड़ गया तो ये अनुरूप, पहले ये रूप था अनुरूप, अनुपात, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, अनुक्रमांक, अनुपम, अनुकंपा, अनुज, अनुशंसा, अन्वय, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुच्छेद, अनुदित, अनुदित, अनुवाद, अनुस्वार, अनुशीलन, अनुकूल, अनुक्रम और अनुभव आदि। मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, अनु से बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसे ही आपको चार शब्द वो दे देगा। इसमें से कहेगा कि किन्हीं दो का प्रयोग करके, किन्हीं दो प्रत्ययों का, उपसर्ग का प्रयोग करके आप क्या कीजिए कि शब्द बनाइए। तो आपको इसी तरह से जब दिया रहेगा तो आपको यही देख के बस क्या कर देना रहेगा, बना देना रहेगा। जैसे कुछ भी वो दे सकता है, अति, उत, आ, अप, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको अब इतना तो आप समझदार हैं ही, क्योंकि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। आप किस में पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 में। और अगर कक्षा 10 में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कक्षा 12 में पक्का पढ़ रहे हैं, और या फिर कक्षा 12 से आप ऊपर होंगे। तो आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आप एक आध दो शब्दों को दे दें, अगर थोड़ा बहुत हिंट दे दिया जाए तो आप उन शब्दों को प्रयोग करके, वाकई उनको उपसर्ग को प्रयोग करके आप क्या शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग का मतलब याद रखना कि आगे जुड़ेगा। और उसके बाद अभी उदाहरण और देख लेते हैं इसके, और बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, आ का प्रयोग, आ उपसर्ग में इसमें क्या प्रयोग करना है आपको, तो आ प्रयोग करके बनाना है।
आ का अर्थ होता है अभाव, अनिषेध, निषेध, नहीं या विपरीत। आ का अभाव क्या हो, आ का मतलब क्या होता है, अभाव किसी चीज़ का होना या अन होना, या निषेध किसी चीज़ का मतलब मना करना, नहीं, और उसके बाद विपरीत, ये सब होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लिया जाए अथाह। अथाह मतलब जिसका कुछ पता नहीं, जैसे कहते नहीं इसके पास अथाह धन है, तो आ देख के आप अथाह दिखा दिए, अनाचार दिखा दिए, अलौकिक दिखा दिए, अस्वीकार दिखा दिए, अन्याय दिखा दिए, अशोक दिखा दिए, अहिंसा दिखा दिए, अवगुण दिखा दिए, अर्जित दिखा दिए, अधर दिखा दिए, अपकल दिखा दिए, अटल दिखा दिए, अमर दिखा दिए, अचल, अनाथ, अविश्वास, अधर्म, अचेतन, अज्ञान, अलग, अनजान, अनमोल, अनेक, अनिष्ट आदि। अरे बहुत सारे बन जाएंगे, आप जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इससे आ को जोड़ के आप बहुत सारी चीजें आप ही अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए इतने सारे दिए हुए हैं। अब यहीं पे देखें अगले नंबर पे दिया हुआ है अप उपसर्ग का प्रयोग करके आप क्या कीजिए, अप का अर्थ क्या होता है पहले तो हम जान लेते हैं अप का अर्थ क्या होता है। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, विपरीत, हीनता या फिर छोटा। तो आपको क्या करना रहेगा, अप का प्रयोग करके। यहाँ पे देखिए इतने सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है अपव्यय, अपवाद, अपकर्ष, अपहरण, अप्रयोग, अपशकुन, अपेक्षा, अपचय, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपकार, अपकीर्ति और अपभ्रंश। तो आप इतने सारे, यही नहीं आदि लगा हुआ, मतलब बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, लेकिन आपको इतना इतना बता दिया गया है। तो अब बताइए क्या आपसे उपसर्ग से कुछ छूटेगा? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग का मतलब होता है पहले। पहले आपको क्या करना है, पहले उन शब्दों को जोड़ के एक नए शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है, और उनका आपको एक शब्द बनाना रहेगा। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि उपसर्ग लगते ही क्या होते हैं, अर्थ क्या हो जाते हैं, अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थ क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। इतना आपको ये पता होना बहुत आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से देखते हैं कि अब प्रत्यय क्या होता है। अभी तो आपको उपसर्ग तो समझ में आ गया, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, आगे जोड़कर किसी चीज, किसी शब्द में, उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी शब्द में किसी दूसरे शब्द को आगे जोड़कर और उसको नए शब्द तैयार करना, उससे नया शब्द तैयार करना क्या कहलाता है, उपसर्ग। आपने अभी पीछे पढ़ा ही है। अब देखें कि प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रत्यय का क्या दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्यय की क्या दी हुई है, परिभाषा दी गई है, और कितने में दी गई है। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ तक क्या की गई है, प्रत्यय की परिभाषा दी गई है। दिया हुआ है ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ऐसे शब्द जिनका अकेले, स्वतंत्र मतलब अकेले, कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वे दूसरे शब्द के बाद लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। तो क्या होता है कि उनका तो अकेला कोई मतलब नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं गाँव में, कुछ जैसे आप अगर गाँव में रहते होंगे, नहीं शहर में रहते होंगे, तो कुछ होती हैं बड़ी अम्मा टाइप की। तो जो बड़ी अम्मा होती हैं उनका तो अकेला को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन क्या होता है जैसे ही कुछ होगा, आपके यहाँ कोई फंक्शन हुआ, तुरंत वो पीछे से लग के और पूरे फंक्शन की ऐसी तैसी कर देती हैं, कुछ ना कुछ बता देंगी ये तुम गलत कर रहे हो। तो फिर उसमें उसी तरह से ये भी है, तो इसको हम मान लेते हैं एक बड़ी अम्मा की तरह। तो ये क्या होता है कि इसका अकेला, अकेले का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये अकेले एकदम पागल की तरह बैठा है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह दूसरे शब्द के बाद लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। बस आपको इतना ही परिभाषा याद रखनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे और एक चीज़ नोट में हमने दे दिया है कि कभी कभी प्रत्यय लगने के से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता। हाँ हाँ, कभी कभी होता है कि प्रत्यय लग जाए तो कोई बदलाव नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको तो परिभाषा समझ में आ गई होगी कि ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता और वे दूसरे शब्द के बाद लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो इनके हम उदाहरण भी देख लेते हैं कि प्रत्यय किस तरह से होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, और उदाहरण में हम लोग ये पहला वाला ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है भूल धन अक्कड़। भूल धन अक्कड़। अब भूल, भूल क्या है,
भूल क्या है? भूल एक शब्द है कि आदमी कोई भी चीज़ भूल जाता है। जैसे आप भूल जाते हैं या आपके पिताजी या कोई भी, हर आदमी कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाता है। कुछ नहीं कि बहुत सारी चीज़ें अगर आदमी भूले ना तो फिर मतलब कहाँ स्टोर करेगा? तो भूल के साथ अक्कड़ लगा दिया तो क्या हो गया? भुलक्कड़। मतलब अभी तो भूल एक गलती थी, मतलब एक भावना थी कि आदमी भूल जाता है। फिर जैसे अक्कड़ लग गया तैसे वो एक क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अभी भाववाचक थी, अब वो हो गई व्यक्तिवाचक। तो उसमें देख लेते हैं, भूल में जैसे अक्कड़ लगा तैसे हो गया भुलक्कड़। अरे तुम कितने बड़े भुलक्कड़ हो, तुम्हें हमने ये कल कहा था, तुमने याद नहीं किया, बताओ तुम भुलक्कड़ हो, तुमने याद किया और तुम भूल गए। इसी तरह से अब दिए गए हैं, ऊपर दिए गए, यहाँ पे इतना पढ़िए, ये देखिए ऊपर दिए गए जैसा कि आप देख सकते हैं पहले शब्द तथा भूल जिसका मतलब भूलना, ठीक है, तो भूल का तो मतलब है कि जिसका मतलब भूलना हो गया। उसके बाद अक्कड़ प्रत्यय लगने के बाद शब्द बन गया भुलक्कड़, जिसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो भूल करता है। तो जो भूल करता है वो क्या हो जाता है? वो वही व्यक्ति हो जाता है भुलक्कड़। लेकिन अगर अक्कड़ का मतलब देंगे तो अक्कड़ का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो वही पहले शुरू में परिभाषा में बताया गया था कि इनका स्वतंत्र अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर आप माने यहाँ पे देखिए, केवल इतना देखिए, ये अक्कड़, हम कहें अक्कड़ का मतलब क्या होता है? कहोगे क्या अक्कड़ अक्कड़ लगा रखा है? अक्कड़ का मतलब क्या होता है? आप ही पूछने लगोगे क्या अक्कड़ का मतलब होता है? तब से अक्कड़ अक्कड़ लगा रखा है। तो अक्कड़ का मतलब कोई नहीं, लेकिन जैसे भूल के साथ लगा तैसे उसका एक अच्छा खासा मतलब निकल आया, भुलक्कड़ हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं हम। अब उदाहरण यहाँ पे अगला देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये उदाहरण जो दिया हुआ है, अन लगा के आपको लिखना है। जैसे लेख, लेख मतलब क्या होता है? कोई चीज़ लिखना। लेख मतलब क्या होता है? कोई चीज़ लिखना। जैसे इनका लेख कितना अच्छा है, राइटिंग जिसे हम कहते हैं, तो वो होता है लेख। और जैसे अन लग गया इसमें तैसे ये क्या हो गया? लेखन। उसी तरह से देखिए पठन, गमन, मनन और उसके बाद मिलन। और अब देखिए एक यहाँ पे सॉरी भूल गए हम लोग शायद, थोड़ा क्या बोलते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे देखिए एक और दिया हुआ है, इसको हम अपने तरफ से कर देते हैं। उसमें येलो कलर का कहाँ है? ये वाला आप, ये वाला देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ती लगा के आप कुछ बनाइए, छोटी ता पर छोटी मात्रा ती लगा के आप कोई शब्द बनाइए। अब गा का मतलब तो कुछ नहीं होता है। अगर आप देखो एक मिनट के लिए, अन का कोई मतलब होता है? अगर अकेला अन आ जाए तो अन आ गया तो कोई मतलब है? ये तो वही हुआ कि कोई किसी घर के लड़का, किसी के घर का लड़का चला आया और लोग पूछ रहे हैं कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, अपने दादाजी को काहे नहीं ले? तो यहाँ पे मेन कौन है? दादाजी है। और ये क्या बेचारा लड़का है। तो जैसे गा का ती का कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे गा में ती लगा लगा तो ऐसे क्या होगा? गति। गति मतलब चलना। उसके बाद रति, मति, ये सब हो गया। अब देख लेते हैं कि आ। अभी हमने आपको बताया था कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनके लगने से इनका मतलब नहीं बनता। अब जय, जैसे जय। अब यहाँ पे देखो आ लगा है, इनडायरेक्टली लगा है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो एक होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो वहां पे होता है क। पहले क्या होता है? क। क मतलब होता है कि ऐसे हलंत लगता है, क ख ग घ अंगा, ऐसे करके हम लोग पढ़ते नहीं थे। और जैसे इसमें छोटा आ जोड़ देते हैं तैसे ये पूरा क्या बन जाता है? का। क्या बन जाता है? का। पहले ये क्या था? क, अब क्या हो गया? का। आ, अब देखो आ जुड़ा तैसे आ का आने नहीं देगा का। तो उसी तरह से अभी ये जय था, अब क्या हो गया? जय। फिर क्या हो गया? लेख। फिर क्या हो गया? विचार। अब देखना इसमें आ प्रत्यय लगा तो, लेकिन इनका कोई अर्थ मतलब बदला? कुछ नहीं बदला। मार, लूट, तोल, ये सब हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखें तो अगला यहाँ पे दिया हुआ है आवा। आवा। अब जैसे भुलावा, छलावा, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा। बुलावा, चढ़ावा, दिखावा, ये सब थोड़ा हमारे यहाँ फैज़ाबादी भाषा हो गई है। फैज़ाबाद में अधिकतर लोग बोलते हैं बुलावा, खावा, चिल्लावा, ये सब बोलते हैं। तो अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगला दिया हुआ है आई। आई को ये हम देखे हैं कि कक्षा 10 और 12 में हर बार पूछा जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट 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 बिगेस्ट मोस्ट वाला इम्पॉर्टेंट है ये आपको। इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये जो आई करके है थोड़ा,
ये हर पेपर में पूछा जाता है। आपको ना विश्वास पड़े तो आप हमारे चैनल पे जाइए इसी वाले पे, और 2-3 पेपर सॉल्व हुए पड़े हैं, उस सब में आई आया है। अब आई आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आई से आप देखिए क्या क्या बन जाता है। देखिए यहाँ पे कमाई, चढ़ाई, लड़ाई, सिलाई, कटाई, लिखाई, पिटाई, चिल्लाई, अरे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, आप बनाते रहो हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, येलो वाला कहाँ है, ये है। और ये देखिए आहट, आहट का मतलब होता है, प्रत्यय के आहट का मतलब होता है किसी की आहट आ रही है, कोई है, मुझे लग रहा है कोई है। आहट मतलब क्या होता है, अनुभव होना, किसी चीज का महसूस करना है, तो वो आहट कहलाता है। अब जैसे घबराहट, घब लगा तो घबराहट, चिल्लाहट है, और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो इसी प्रकार से आपको अब प्रत्यय का मतलब भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं ना भूलने के लिए। तो कुछ और उदाहरण में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है औती। क्या दिया हुआ है, औती। ये वाला देखिए औती। इसमें मनौती, फिरौती, चुनौती, कटौती और बहुत सारी चीजें आप जो जो बना पाए वो बनाते चले जाइए। चुनौती और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारे हैं, आप बनाना जो जो चाहें वो बना सकते हैं। अंत, अंत, अब इसको सब देखना, सभी चीजें क्या लग रही हैं, बाद में लग रही हैं। ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्रत्यय का मतलब होता है बाद में लगना। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, बाद में लगना। और उपसर्ग का मतलब होता है पहले लगना। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, पहले लगना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो एक काम कीजिए, 2 सेकंड का समय निकालिए और हमारे लिए भी क्या कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे लाइक कर दीजिए और यहाँ से शेयर कर दीजिए, जिससे हमको भी पता चले कि आपको वीडियो क्या हो रही हैं, पसंद आ रही हैं। तो हमारा भी मन थोड़ा और लगेगा, इसी तरह से आपके लिए और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आवट। आवट से देख लीजिए सजावट, बनावट, रुकावट, लिखावट, मिलावट और पता नहीं क्या क्या, सब कुछ आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर देखें ना प्रत्यय, तो लिखना, पढ़ना, उठना, चिल्लाना, चिल्लाना, मतलब बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। अन ना का मतलब बहुत सारा हो गया। बनाना, खाना, पीना, नहाना, सभी चीजें आप बना सकते हैं। आन का मतलब लगा के देखें तो उड़ान, मिलान, चढ़ान, उठान, हैं, और बहुत सारी चीजें हैं आप बना सकते हैं। इसी तरह से आव का देख लें तो आव से चढ़ावा, चढ़ाओ, घुमाओ, कटाओ, मिलाओ, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आवट का देख लें तो आवट का सजावट, आवट का दो दो बार आ गया यहाँ पे देखिए, ये भी सजावट, बनावट, लिखावट, मिलावट, ये सारी चीज़ें दो दो बार आ गया, तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों वीडियो में हमारा यही मतलब था कि आप इस वीडियो को देखें और आपसे जो है प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो आपने प्रत्यय का मतलब समझ लिया। प्रत्यय का मतलब होता है बाद में। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, बाद में। और उपसर्ग का मतलब अगर बात करें तो उपसर्ग का मतलब होता है पहले। कोई शब्द पहले जुड़कर किसी शब्द के बारे जुड़कर उस शब्द का मतलब बदल दे, वो क्या कहलाता है, उपसर्ग। और कोई शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़कर और उसको क्या करे, उसका मतलब बदले, वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। क्या कहलाता है, प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय और उपसर्ग से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने इसको ठीक से देख लिया है दोस्तों, क्या काम कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार आप इसको क्या कीजिए, फिर से पूरा पूरा वीडियो पीछे ले जाइए। तुरंत पूरा वीडियो क्या करिए, आप लोग तुरंत पीछे ले जाइए, इसको तुरंत पीछे ले जाइए और शुरू से एक बार फिर से देख लीजिए। आपको हमारी गारंटी है कि आपके आज के बाद से प्रत्यय और उपसर्ग के कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। हम वो दो दो बनाने के लिए कह रहा है, आप 20-20 प्रश्न, 20-20 शब्द इसके बना के दिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।